वो बिजी होंगे इरहा, आप लिखती जाओ, पापा पढ़ते हैं। अब इरहा को गुस्सा आया, उसने लैपटॉप को मुक्का मारा। हे नो रीडी, ई लाई ई, नो वर्क, मी वॉन योर वर्क, ई नॉट, लिस माई थिंगी, मी वॉन योर, राई पापा, कम कम कम। हदाद आप बिल्कुल इसकी तरफ सीधा हुआ। इरहा, आपको जब गुस्सा आए तो ऐसे किसी चीज़ को मारते नहीं हैं, यह अच्छा बिहेवियर नहीं होता। ऐसे करोगी तो पापा नहीं आएंगे। आप ऐसे मम्मी और मुझे सैड करती हो, मुझे छोड़ो। अगर मम्मी सैड होंगी तो पापा ने फिर हरगिज़ नहीं आना। आपको समझ आ रही है? ये ऐसे करके तो सिकंदर ने नहीं आना। इरहा ने मुट्ठियाँ भींच ली। सो वा मी डू, पापा इज एंगी, मी नो वॉन एंगी। हदाद ने उससे लैपटॉप लिया। उस समझदार लड़की को पता चल गया था कि इस खिलौने पे काम करके पापा कोई नहीं आने वाले। नाना वाला सही है। उसे हंसी भी आई। अरू को बहलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। अगर आप अच्छे काम करोगी तो मैं कुछ करूँगा। इरहा ने अपनी आंखें घुमाई। हदाद का मुंह खुल गया। ये कहाँ से अदा सीखती जा रही थी? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे? इरहा ने नफ़ी में सर हिलाया। हाँ ठीक है, फिर बैठी रहो। अगर नाना पे भरोसा नहीं है। हदाद नीचे उतरकर दोबारा जिम की तरफ चला गया। ओ नो नाना, यू लिसन, मी वॉन यू लैपी, मी वॉना टॉक पापा। इरहा रेलिंग को थामे उतरने लगी। हदाद सर पे दोनों हाथ रख कर नीचीज करने लगा। इरहा ने हदाद के दोनों घुटने पकड़ लिए। हदाद सीधा होता उसे देखने लगा। इरहा बिल्लियों की तरह देखने लगी। हदाद ने उसे घूरा। ये पपी आइज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई मदद नहीं करूँगा। मुझे झूठा कहा है तुमने? बट मी से यू नो लाई, नाना गिव मी यो लैपी। इससे क्या होगा? उसे तो इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। तो चली हो मेरा वाला लैपटॉप इस्तेमाल करने। ई टॉय बट यू बड़ों वाली। उसके मुंह से आखिरी वाला लफ्ज सुनकर हदाद को अपनी मुस्कुराहट दबानी पड़ी। बड़ों वाली है तो फिर छोटे उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। इरहा पीछे हुई और बैठी। जो हदाद कर रहा था उसे वो अच्छा लगा। उसने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखे तो ऐसे लेट कर ऊपर होने की कोशिश करने लगी, मगर उससे हो नहीं पा रहा था। तो एक हाथ ज़मीन पर रखे ऐसे लेट कर फिर बैठने लगी, फिर लेट कर बैठने लगी। हाँ हाँ हाँ, मेरी तरह नहीं कर सकती। इरहा के माथे पे बल आए, लेकिन उसे भी हंसी आ रही थी। उसने दोबारा हाथ पीछे करके किया, लेकिन वो ऊपर होने से पहले ही गिर जाती। हदाद को देखा, वह तेज़ी से अपना काम कर रहा था। इरहा ने फिर बहुत जोर लगाया, मगर सर बेचारा दोबारा गिर जाता। आराम से लड़की, अपना सर फाड़ दो। जो ऊपर तुम्हारी माँ है ना, उससे मुझे कच्चा चबा जाना है। नो, शी कांट ईट, शी ईट रोटी नाना। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर। अरू। अब हदाद सीधा बैठते हुए उसे देखने लगा, जो दोबारा कोशिश करने लगी। हदाद ने उसकी मदद की। हाँ तो फिर जूनियर भा, आपसे ये नहीं हो सका तो आप कहाँ से पापा को बुलाएंगी? मी विल गो अलोन टू फाइंड हिम। अब इरहा ने चैलेंज किया। तुम टॉडलर्स भी ना बड़े खतरनाक होते हो। मेरी बली पता नहीं क्या करेगी। बोलते हुए वो एकदम फ्रीज कर गया। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ वो आखिर भूल क्यों जाता था। अब टाइनी नहीं रही। लुक नाना, मी कैन डू दिस। हदाद ने देखा तो एकदम वो घबरा गया। इरहा ज़मीन पे सर रखे कलाबाजी मारते हुए बैठी, फिर हंसने लगी ताली मारते। लुक मी डू अगेन। ओ नहीं नहीं, ये क्या उल्टे तरीके सीखने लगी हो? इरहा सर नीचे रखकर नहीं घूमते, चोट लगेगी। तौबा, तुमसे तो डर लगने लगा है। वो तो दोबारा से इरहा को सर ज़मीन पे रखते हुए देखकर उसे उठा चुका था। नाना, टू मी वाना डू ई कोल। नहीं, तुम्हें तो दूर रखना पड़ेगा। कोई और उल्टे काम करके मेरा ही नुकसान करवाओगी। नाना। इरहा मचलने लगी तो हदाद ने उसको कंधे पे डालकर उसकी पीठ पे हाथ मारा, तो बदले में अरू ने भी हदाद की पुश्त पे होले से हाथ मारा। ओ, बड़ों को नहीं मारते। मी मारी नाना डाउन। चलो ऊपर, लंच भी बनाना है। तुम्हारी माँ ना लग गई हो। वो इरहा को ऊपर ले आया और उसने देखा सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। अब वो इरहा को देखने लगा, जो शरारत से हंसने लगी। ठहरो, मम्मी से डांट पड़वाता हूँ। वो तो ऐसे बोलने लगा तो रिमशा जो लॉन्ड्री रूम से बाहर निकली, सारे गन समेत इरहा को देखने लगी।
जब चीज़ें बखेरती हो तो उठाया भी करो इरहा। कितनी दफ़ा मैं ठीक करती हूँ, तुम्हें समझ नहीं आती। रिमशा का तैश ज़दा रूप देखकर हदाद इरहा को देखने लगा, फिर बोला, रिमशा आराम से उसे बोलोगी तो करेगी ना। आपने ही इसे बिगाड़ा है, इसकी हमायत ना करें। जब नहीं खेलना होता इरहा तो चीज़ें ऐसे फेंक कर भी मत जाया करो। मम्मी बट मी। चुप। अब इरहा उछली, कोई बहाना नहीं सुनना, जल्दी ठीक करो अब, हम कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। हदाद कुछ कहने लगा, उसी वक्त रिमशा किचन की तरफ चली गई। इरहा नीचे देखकर टांगे हिलाने लगी। नाना बंगी माई हेल्पी थिंग्स मी डू क्लीनी मम्मी हैप्पी पापा कम ना। हदाद ने उसके गाल पे जोरदार बोसा दिया। बड़ी स्मार्ट हो यंग लेडी, ठहरो मैं लाता हूँ। और वो खुद काम करेगी कि नाना हेल्प करें। नो मी डू, मी बिग गर्ल मम्मी हैप्पी। हदाद ने उसे उतारा और तेजी से रूम की तरफ गया। इरहा अपने खिलौने उठाकर चलते हुए अपनी बास्केट में रखने लगी। उसने पहले बास्केट को देखा, फिर बाकी चीज़ों को, फिर गर्दन उठाकर किचन की तरफ देखा। मम्मी नो लव अरू कैन मेक यू हैप्पी मम्मी नो एंगी। वह खुद से लगी चीज़ें डालने लगी। हदाद आ गया और उसका साफ सफाई करने वाले छोटे सामान ले आया। उसने वो चीज़ें इरहा को लेकर दी थी जिससे वो सीख सके, आगे जाकर उसे सफाई की आदत हो। ये लो इरहा मैडम, मॉप, ब्रोम, बाल्टी, सब चीज़ें हाजिर हैं। काम कर लोगी कि नाना की हेल्प चाहिए? नो मी डू इट। इरहा छोटा सा मॉप उठा चुकी थी। हदाद मुस्कुराया, ठीक है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, कोई गड़बड़ मत करना, ओके। उसने इरहा के घुंघराले बाल पे हाथ मारकर चल पड़ा। इरहा मॉप बाल्टी में डालने लगी, मगर ये क्या, उसमें पानी नहीं था। मगर जब मम्मी वो ब्राउन आंटी और नाना को देखती थी तो उसमें पानी होता। वो हैंडल पकड़कर किचन में जाने लगी। मम्मी। रिमशा तेजी से आलू काट रही थी। जब उसने देखा इरहा बाल्टी का हैंडल पकड़े माँ को मासूमियत से देख रही थी। क्या है, और ये बाल्टी क्यों लाई हो? रिमशा की तबीयत शायद बिगड़ रही थी, इसलिए वो सब पे अपना गुस्सा निकाल रही थी। मम्मी ई नो पानी, मी वॉन्ट पानी, मी क्लीनी। मम्मी नहीं डालना पानी, तुमसे चीज़ें ठीक करने का कहा था, तुम और गंद करना चाहती हो। ये मम्मी को इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है? मम्मी नो एंगी, मी अरू हेल्पी यू, ई मॉपी, मी शाइनी इट, ई नो वर्क। एक दफ़ा कह दिया ना अरू, तो क्यों नहीं समझ आती? रख कर आओ सारी चीज़ें। वो ऊंची आवाज़ में दहाड़ी। इरहा अब हिल ना सकी। नो शाउटी मम्मी, मी विल कॉल पापा नो लाइक इट, नो डोंट डू इट। रिमशा अब फट पड़ी, सीधा उसकी तरफ आई और झुककर उसका बाजू पकड़े अपनी तरफ खींचा। दोबारा पापा लगी ना तो मैं अब मारूंगी। नहीं आने वाले, वो छोड़ गए हमें, अगर उन्हें परवाह होती तो आ जाते, मेरी तरह तुम भी पागल मत बनो। मम्मी नो यू हर्टी, मम्मी आउच, पापा नो लीव, ही ब्रिंग गिफ्टी फॉर मी एंड यू। चुप, ये पट्टी नाना ने पढ़ाई है ना। इरहा कान खोल कर सुन लो, पापा नहीं आएंगे। खुद को ये तसल्ली देना छोड़ दो, पागल हो जाओगी मेरी तरह। अब तुम पापा का नाम नहीं लोगी, नहीं आएंगे, समझी? नहीं आएंगे। अब इरहा को गुस्सा चढ़ा। नो ही कम मम्मी, नो यू लाई। रिमशा इरहा को मारने लगी कि एलेक्स उसी वक्त आ गया और तेजी से आकर उसने इरहा को खींचा। मैम ये क्या कर रही हैं? हटो, इसे मैं 2 लगाऊं, बहुत बिगड़ गई है ये। माँ को झूठी कहती है। माँ को? माँ बोले कि झूठ जिसको सबसे ज्यादा उसका इंतजार है। हाँ बोलो। मम्मी नो शाउटिंग। एलेक्स ने इरहा को उठाना चाहा, इरहा ने उसके हाथ हटाए। नो इरहा मेरी माँ मत बनो, जाओ यहाँ से। मी नो गोइंग, मी विल कॉल एंड ब्रिंग ही पापा। मैं कहीं नहीं जा रही मम्मी, मैं पापा को बुलाऊंगी, बल्कि उन्हें लाऊंगी भी। मैम प्लीज़, जूनियर कापू डर रही हैं। उसने इरहा के हाथों को मुट्ठियों की सूरत में देखा तो मैम को बोले बगैर न रह सका। चुप करो एलेक्स, इसको तुम सब लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है। जाओ, फिर हम नहीं ढूंढ सके तो तुम ढूंढ लो। इरहा नहीं आएंगे पापा, इस उम्मीद को छोड़ दो। रिमशा का गला आखिर में रुंध गया। नो मी बिंगी, यू वॉची मम्मी, यू नो सैड, मी जूनी भा, मी ब्रिंग पापा। एलेक्स और रिमशा दोनों दंग रह गए। रिमशा तेजी से ऊपर की तरफ चली गई। इरहा अपने हाथों को जोड़कर उन्हें देखने लगी। जूनियर कापू, आप उदास मत होइएगा, आपकी मम्मी थोड़ी सैड हैं, वो ठीक हो जाएंगी। आपके लिए आइसक्रीम लेकर आऊं? मी नो वाना क्रीम, मी वॉन्ट पापा आएंगे कापू, मम्मी से ही नो कम। अब इरहा वाकई में उदास हो गई।
मैं ना आपके लिए आइसक्रीम का बड़ा कप लेके आता हूँ, फिर हम अच्छे सी एक्शन मूवी देखेंगे। नाना से नो। हम बॉस को कहेंगे जावेद सर भी आ जाएंगे, आपको कोई इनकार नहीं कर सकता, आप कापू की प्रिंसेस हैं। इरहान ने सर हिलाया। आप लाउंज में आए, चीज़ें ठीक करके मैं आता हूँ। ओके। एलेक्स उसे बाहर ले गया। रिमशा तेज़ी से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके उस अलमारी से किट निकालने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था। सांसें भी वो ज़ोर ज़ोर से ले रही थी, जैसे शायद ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। उसके कांपने में शिद्दत आ गई, ऐसा लगा वो 2 मिनट में गिर जाएगी। बड़ी ही तेज़ी से उसने किट से रेज़र निकाला और अपने बाजू के बटन खोलकर बाजू फोल्ड की। टब की साइड पर बैठकर उसने गहरा सांस लिया। एकदम से आंखों के सामने वो लम्हा गुजरा जब हदाद का दोस्त और उसकी फैमिली हदाद से मिलने सिकंदर के घर आए थे। तो उसके दोस्त की बीवी ने रिमशा से कहा कि उसने बख्तावर से सुना है कि आपके हस्बैंड आपके लिए बहुत पॉजेसिव हैं। इतनी दीवानगी वक्त ने किसी शौहर में नहीं देखी, यहाँ तक कि हदाद में भी नहीं। तो रिमशा जो सिकंदर के साथ बैठी थी, एकदम उसे शर्म आ गई। बख्तावर जो रहमत के साथ बैठी मीठा खा रही थी। आपको अभी तक यकीन नहीं आ रहा रहमत भाभी, किसी को देखकर पता चल जाए मामा आप ही के लिए बीस्ट हैं। मामा की इतनी सारी हरकतें नहीं देखी पॉजेसिवनेस वाली, ये तो मेरी जिद से यहाँ मौजूद है, वरना आप ही ने नहीं बैठना था। सिकंदर जो बाकियों से गुफ्तगू में मसरूफ़ था, वक्त की बात पे उसे देखने लगा तो वक्त को आंखें दिखाईं। उसे अपना जिक्र होना अच्छा नहीं लगता था, ख़ास तौर पर वो रे के लिए कैसा था वो तो बिल्कुल नहीं। अरे हाँ सिकंदर, हदाद बहुत जिक्र करता। ओहो, अरे हाँ सिकंदर, हदाद बहुत जिक्र करता है तुम्हारी पॉजेसिवनेस के बारे में। मैं भी अभी आया तो मुझे लगा कि यार मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे ज़रा खाइफ लग रहे हो। असल बात तो कुछ और है। हसन सूफी फाउंडेशन के लिए भी थोड़ा बहुत काम करता था हदाद की वजह से। उसने सिकंदर के बड़े बड़े काम भी किए थे, इसीलिए सिकंदर उसका कुछ मशकूर भी था। मेरे ख्याल में सब ऐसे ही महसूस करते हैं, मेरा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। उसने वक्त को देखा जो मुंह खोले बोली, बढ़ा चढ़ा कर? तौबा मामा, आपने इनकी वजह से बड़े बड़े लोगों के टुकड़े टुकड़े किए हैं। अब रिमशा ने उसे आंखें दिखाईं। वो याद है वक्त, तुर्की का ट्रिप जिस पे एक गोरा रिमशा को बड़ा घूर रहा था तो सिकंदर ने कैसे उसकी पिटाई की थी। ओ गॉड, हाँ, इस चक्कर में आपको भी फ्री में मुक्का पड़ गया था मोम्बा। अच्छा बस मेरी बीवी के लिए ये मोहब्बत नहीं दिखाई देती, बस 100 मतलब लेना। मुझे नहीं अच्छा लगता इसका जिक्र, तो दूर कोई उसे देखे भी। और वो किस इजाज़त से देख रहा था? सिकंदर को वो वाक़या याद आया तो नए सिरे से गुस्सा चढ़ा। यार ये बात तो सभी आशिक कहते हैं, जाहिर है वो क्यों बर्दाश्त करेंगे कि उनकी महबूबा को लोग देखें। वो हो या ना हो, बस वो उनकी रहे। फ़र्ज़ कर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ जाती है, तो तुम क्या ऐसा करोगे? क्या रिमशा की जगह किसी और को ला खड़ा कर दोगे? हसन को तजस्सुस था, इसीलिए सिकंदर को ये बात कह डाली। उसकी बात सुनकर सिकंदर ने उसे फिर रिमशा को देखा जो उसके बिल्कुल साथ लगी बैठी थी। हसन के सवाल पर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में भी वैसा सवाल आया था, गो के वो सिकंदर पे बहुत यकीन करती थी, मगर वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। सिकंदर ज़रा सा मुस्कुराया। मेरी हर बात रे से शुरू होकर रे पे आकर ख़त्म होती है। ना इसमें कोई अलिफ है ना बे, बस है तो सिर्फ रे। ज़िंदगी के मैदान में मुनाफिक रहा हूँगा, मगर मैं मोहब्बत के मामले में मुनाफिक नहीं हूँ। मोहब्बत की सबसे बड़ी तौहीन शराकत है। रे नहीं होगी तो मेरा वजूद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रे के अलावा सारी औरतें मुझ पर हराम हैं और ये सोचने से बेहतर मैं मरना पसंद करूँगा। मुझे मुकम्मल रिमशा ने किया है, बस बात यहीं पे आकर ख़त्म हो जाती है। रिमशा की आंखों में नमी आ गई। शेर दाऊद सिकंदर बहुत अजीब था। उसकी बातें हजम करना कभी कभी मुश्किल हो जाता था। इस वक्त सब के मुंह हैरत से खुल गए और बख्त और रहमत अपने अपने शौहरों को देखने लगी जो दूसरी शादी का बार बार मजाक से उन्हें छेड़ा करते थे। और ये आदमी है जो मजाक में भी ये बात करना तौहीन समझता था। रिमशा ने अपने ज़ख्मी बाजू देखे जो उसने बहुत बार अपनी नसों को बहाल करने के लिए काटे थे। रेज़र को अपनी साफ जिल्द पर रखकर उसने जोर दिया। उसके बाद होंठों को दबाकर उसने अपना सारा गम गुस्सा अपनी जिल्द पर निकाला और खून की तेज़ बूंदें ज़मीन पर गिरने लगी। जलन की लहर उसके वजूद में दौड़ी तो उसे लगा दर्द ने उसके सुन होते वजूद को दोबारा जिंदा कर दिया है। पहली हरकत उसने ये 2.5 महीने पहले की थी।
वो पहले सजदे में रहा करती थी, दिन रात अरब के सामने झुककर रोती रहती थी। सिकंदर की वापसी, सिकंदर की सलामती की दुआ के लिए उसका जिस्म थक जाता था, मगर उसकी ज़बान नहीं थकती थी। एक दिन तो उसने घंटों अपना सर नहीं उठाया, तो हदाद ने जब देखा तो तेज़ी से उसे उठाया। तुम पागल हो जाओगी रिमशा, अगर तुम्हारी दुआ कबूल ना हुई तो तुम मार दोगी खुद को। रिमशा उठो। रिमशा हदाद के ज़बरदस्ती उठाने पर दोबारा सजदे में चली गई। वो सर नहीं उठाएगी, तब तक नहीं उठाएगी जब तक सिकंदर वापस नहीं आ जाता। हदाद बेबसी से घुटने के बल बैठा उसे देखने लगा, जो खुदा से हम कलाम थी। उसे सजदों में गए कितने घंटे हो गए थे उसे खुद अंदाज़ा नहीं था। रिमशा प्लीज़। उसने रिमशा के दोबारा कंधे थामे और ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ लगाए भींच लिया। बस बहुत हो गया, जबकि वो मचलने लगी, जैसे उसकी इबादत ख़राब कर दी। मामू प्लीज़ प्लीज़, अल्लाह को राज़ी करने दें, अल्लाह बहुत नाराज़ है मुझसे। वो नहीं नाराज़ मिशी, हदाद ने ज़ोर देते हुए उसे मज़ीद हिलने से रोका। मैं पहले बोलती नहीं थी, मेरी खामोश दुआओं को वो कबूल कर लेते थे। अब जबकि मेरे मुंह में ज़बान आ गई है और मैं उसे बार बार पुकार कर कह रही हूँ कि मेरा दाऊद लौटा दें, तो वो सुन नहीं रहे। मैं क्या करूँ मामू, अल्लाह को कैसे राज़ी करूँ, बताएं ना। तुम सब्र करो मिशी, ये तो दुनिया की मुश्किल बात कह दी। दाऊद के बगैर सब्र? उसने सब्र करने की कोशिश की। वो उस दिन उठकर बेड पे बैठी रही। वो सिकंदर के बारे में नहीं सोचेगी, हाँ वो खामोशी से उसका इंतज़ार करेगी, वो सब्र करेगी। ये 4 हर्फ उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे, वो इंतज़ार करेगी। वो बैठी रही, वो कोई एबनॉर्मल हरकत नहीं करेगी। मगर जो ही वक्त बीतता जा रहा था, उसी वक्त उसका जिस्म सुन होना शुरू हो गया। उसकी सांसों में तकलीफ होने लगी। नहीं, वो ऐसे नहीं बैठ सकती, उसे शेरू को वापस लाना था। वो तेज़ी से उठी और वॉशरूम की तरफ गई। उसने अलमारी से सिकंदर का शेविंग किट निकाला। रे, तुम्हें कोई खरोच भी आएगी तो समझो मुझे तकलीफ होगी। तुम्हारा हाथ नहीं, मेरा हाथ जला है पागल लड़की। तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो ठीक है। रिमशा टब के कोने पे बैठी। उसने कांपते हाथों से रेजर निकाला और अपने बाजू पीछे किए। उसने सिकंदर को लाना था, वो उसकी तकलीफ पे भागा चला आएगा, वो नहीं देख सकेगा उसको तकलीफ में। रिमशा ने पसीने भरे हाथों से जिल्द को रेजर से चीरना शुरू कर दिया। खून की बूंदें फिर उसके कटी जिल्द से बाहर आने लगी। वो दिन है और आज का दिन रिमशा खुद को तकलीफ देने लगी। पहले सिकंदर को बुलाने के लिए ऐसा करती थी, अब ये उसकी एडिक्शन बन गई। खुद को तकलीफ दिए बगैर उसे लगता था वो मर जाएगी। अभी वो अपना काम करके बाहर आई तो नीचे हदाद के शोर पे वो चौंकी। वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और नीचे आके उसे एकदम जो बात लगी वो उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल चुकी थी। इरहा कहीं निकल गई थी, तुम ढूंढ कर ले आओ उसे फिर। और वो वाकई ढूंढने निकल पड़ी थी। इरहा बैकयार्ड के जरिए गई थी। वहाँ उस तरफ कोई दरवाज़ा नहीं था और कोई स्लाइडिंग डोर पूरा मुकम्मल बंद करना भूल गया था। अरू बाहर आई और इर्द गिर्द देखने लगी कि कोई उसे रोक ना ले। जब कोई ना मिला तो बस मैडम जी निकल पड़ी पापा को ढूंढने। पापा पापा, मी अरू विल फाइंड यू। मम्मी सैड, मम्मी एंगी पापा। वो स्ट्रीट में चलती, इर्द गिर्द घरों में देखती, ऊंची आवाज़ में पापा को पुकारने लगी। पापा। उसने दोनों हाथ पकड़े, नन्ही सी गर्दन कभी दाएं तो कभी बाएं देख रही थी। पापा, मी अरू अलोन सैड। पापा, मी अरू कॉलिंग यू पापा। नो वरी, मी फाइंड यू पापा। मैं आपको ढूंढ लूँगी पापा। चलते चलते वो सीधा मेन पार्क की तरफ आ गई, जो उनके घर से 4 मिनट के फासले पर था। उसने देखा वहाँ पर बच्चे वगैरह खेल रहे थे। वीकेंड था, तभी काफ़ी बच्चे दिखाई दिए। इरहा उन सबको देखने लगी। फिर उसने देखा एक लड़का ऐनक पहने फुटबॉल को किक मारे उस तरफ आने लगा। उसके पीछे एक और बच्चा शोर कर रहा था। इरहा चलते हुए पार्क के अंदर घुसी। बॉल सीधा उसके करीब आई। उसने देखा तो मुस्कुराकर उसने बॉल को किक मारी। बॉल अब उस तरफ जाकर अलान के करीब आ गई, जिसे उसने पैरों से रोका। उसने देखा एक छोटी सी क्यूट सी घुंघरियाले बालों वाली लड़की, जो ब्लू स्वेटर फ्रॉक और ब्लैक टाइट्स में उस तरफ देख रही थी। अरे, तुमने तो बड़ी अच्छी किक मारी है, तुम फुटबॉल खेलती हो? इरहा ने उस लड़के को देखा तो फिर सर हिलाया। या मी लाइक मी नाना प्ले विद मी। अच्छा, मैं ज़रा किक मारता हूँ, आप मारना। इरहा तो उसके कहने पर पुरजोश हो गई। ओके। अलान ने बॉल उसकी तरफ आहिस्तगी से पहुंचाई। इरहा ने जोर लगा के किक मारी। बॉल अलबत्ता दूसरी सिम चली गई। वाह यार, आपका नाम क्या है? अलान आगे आया। ग्रे स्पोर्ट्स शर्ट और ब्लू जीन्स में वो अच्छा लग रहा था। इरहा ने हाथ आगे किया। मी अरू जोनी बा।
अलान ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम कर हिलाया। नाइस टू मीट यू अरू, मैं अलान, आप कहाँ रहती हो? अभी दे, उसने इशारे से उस सिमत बताया कि उसका घर है। अच्छा, आप इस जगह रहती हो, कितने साल की हो? मी टू, यू? 9। तो फुटबॉल खेलना पसंद है कि कोई और गेम? नो, ई नाइस बट मी हेयर नो प्ले, मी फाइन पापा। पापा? आप अपने पापा को ढूंढ रही हो? इरहा ने ज़ोर से सर हिलाया। या यू नो मी नो फाइन हिम, मी सैड, मम्मी सैड। यहीं कहीं होंगे आपके पापा, कैसे दिखते हैं? मी ही भा, मी जोनी भा। भा? अलान, ये किसके साथ बातें करने लग गए हो? ओह, ये तो बच्ची है। एक नीली आंखों वाला लड़का उस तरफ आया तो उसने देखा एक छोटी सी बच्ची खड़ी अलान को देख रही थी। फिर एकदम गौर करने पे उसे पहचान गया। अरे, ये तो कापू की बेटी है। ब्राक यार, ये बेबी बड़ी फिट है, इतनी छोटी सी है मगर इसने इतनी अच्छी किक मारी थी, मैं इम्प्रेस हो गया। अरू राइट? पापा घर में या किसी काम से निकले होंगे, आप घर में इंतज़ार करती? अलान? बुराक ने उसका बाजू पकड़ा और उसके कान में बोला, ये कापू की बेटी है। अब अलान की आंखें हैरत से फैल गईं। वह गौर से इरहा को देखने लगा। यू नो पापा, मी फाइन हिम, ही गॉन। कापू किडनैप है और शायद ही उन्हें ढूंढने निकली है। वैसे यार, इतनी छोटी सी बच्ची निकल आई। बुराक बोलते हुए उसे देखने लगा जो उन्हें गौर से देख रही थी। आपका नाम क्या है? अरू। आड़ू? ये कैसा नाम है? इरहा ने घूरा। अरू, नो आड़ू। बुराक यार, इसके साथ खेलते हैं जब तक बाकी सारे नहीं आते। क्या हो गया है, एक बेबी को खिलाएंगे? ये अमीर इसे ज़रा ही बड़ी होगी। मी नो बेबी, मी 2 year, मी बिग गर्ल, बट मी नो प्ले, मी फाइन पापा, यू हेल्पी मी। इरहा? किसी की ऊंची आवाज़ पे वो मुड़े। उसने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके खुले गीले बाल कंधे को छू रहे थे और वह बिना सर्द कपड़ों के भागते हुए आ रहा था। ओ नाना, ही टेक मी, मी फाइन पापा। इरहा नाना को देखकर तेजी से उस तरफ भागी। बुराक और अलान हैरत से उसे देखने लगे। इरहा हदाद पार्क के अंदर दाखिल हुआ। ये इतने हैंडसम इसके नाना हैं। हमारे नाना अब्बू तो काफ़ी बुढ़े थे यार। ये तो कोई हॉलीवुड के हीरो लग रहे हैं। रुक जाओ यंग लेडी, हदाद ने फुर्ती से इरहा को पकड़ा। नो, मी फाइंड ही पापा, मी अरू डू इट। नो नाना, लीव मी। नाना, मार पड़ेगी अरू, ऐसे मुंह उठाकर निकल जाती हो। कहा था ना, काम करो अपना, समझ नहीं आती। नो नाना, डाउन मी फाइन पापा। मगर हदाद अनसुनी करता उसे लेकर चलने लगा। इरहा ने अलान और बुराक को देखा तो बोली, हेल्प मी डाउन, मी गो पापा, डाउन नाना, मी जोनी भा। नाना। अलान उनके पीछे चल पड़ा। बुराक ने उसे देखा तो बोला, ओए, कहाँ जा रहा है? अंकल। हदाद मुड़ा तो उस बच्चे को देख कर चौंका। अरे अलान, आप? डाउन नाना। नाना। चुप इरहा, आपको मेरा नाम कैसे पता अंकल? अलान को हैरत हुई। आप भूल गए, 1 महीना पहले हम मिले थे, मुस्तफ़ा आसिफ से मिलने आया था जब मैं। अरे हाँ, तो आप वो हो, आप तो स्विट्ज़रलैंड में नहीं रहते थे? बुराक तेज़ी से उस तरफ आया। हाँ, और तुम बुराक हो। सॉरी, इस शरारती लड़की की वजह से तुम लोगों पे ध्यान न दे सका। तो ये आपकी नवासी है? इस वक्त मुसीबत की टोली है। इरहा, अब आपको मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगा। नो, मी डाउन, मी वॉन पापा। इरहा सीने पे बाजू लपेटे बोली, अब पापा नहीं आएंगे, समझी? अंकल, अगर ये खेलना चाहती है तो हमारे साथ खेल सकती है ना? है ना इरहा? ये खेलने नहीं, बेवकूफ़ों वाली हरकत करने आई थी। खैर, फिर मिलते हैं, इसका मैं दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। नो, मी डाउन, मी वॉना प्ले। मगर हदाद अनसुनी करता उसे लेकर चल पड़ा। इरहा, तो ये है कापू की बेटी, वैसे बड़ी स्पॉइल्ड ब्रैट है भाई। अलान इस बच्ची को देखने लगा। इरहा, वैसे क्यूट है रिया। क्या बोला? अलान एकदम गड़बड़ा गया। यार, वैसे काफ़ी स्मार्ट थी। हाँ, तुम्हें तो अपने जैसे बंदे अच्छे लगते हैं, मगर तुम इतने चिड़े हुए नहीं हो। यार, बातें उसकी मज़े की थीं। वैसे उसे खेलने के लिए बुलाएंगे। और ऐसा ही हुआ था रात को जब जावेद उसे लेकर आया था, क्योंकि हदाद से उसे और रिमशा के साथ सबको बुरी तरह डांट पड़ी थी। अगर अब सिकंदर के पीछे एक दूसरे से तुम लोग लड़े तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खासकर तुम रिमशा, खबरदार। तुमने इरहा से ऊंची आवाज़ में बात की। फिर मुझे डील करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो अब बचाने नहीं आएगा। और यू यंग लेडी, इस घर से खुद से बाहर निकली ना तो फिर पापा को भूल जाओ।
एलेक्स इस पर नज़र रखने के लिए तुम्हें यहाँ लाए हैं, सैर व तफरी के लिए नहीं। एलेक्स इस पर नज़र रखने के लिए तुम्हें यहाँ लाए हैं, सैर व तफरी के लिए नहीं लाए। इरहा बिल्कुल रोने वाली हो गई तो हदाद उसे नज़रअंदाज करता चला गया। रिमशा ने भी इरहा को मनाना चाहा। इरहा माँ से नाराज़ हो गई। फिर जावेद उसे बहाने से पार्क ले आया। वहाँ पे अलान अपनी बुक भूल गया, उसे लेने आया था, मगर वहाँ देखा इरहा बेंच पे जावेद के साथ बैठी रो रही थी। मी नो फ्रेंड, नाना पापा friend, he love me, he leave me alone, me Aru alone, no talk me gone, fine, Nana angry, you help Jai, me alone, Aru alone। अरे जूनियर भा रोई तो नहीं। अलान से रहा नहीं गया तो चला आया। हेलो रिया। इरहा और जावेद चौंक कर उसे देखने लगे। ओ यू फाइन पापा। इरहा अलान को देखकर पहचान गई तो रोना भूल कर उससे पूछने लगी, ओ हेलो, आप अलान मुस्तफ़ा हो? जी, आप जावेद सर कापू के फ्रेंड। जावेद ने सर हिलाया। ओह, यू नो जॉय? इरहा हैरत से देखने लगी। हाँ, आए थे 2 बार हमारे घर। इरहा, आप इस झूले में बैठोगी? जूनियर भा, आपने खेलना है? जावेद ने उसका दिल बहलाने के लिए अलान की बात से इत्तफाक किया। या मी बोर्ड, मी प्ले विद यू। इरहा अब उतरने लगी। आ जाओ फिर, मैं देख रहा हूँ, आराम से खेल लो। यू नेम? अरे भूल गई या मैं बताना भूल गया? मी नॉट नो। मैं अलान। अलोन? अलान। और आप रिया? मी नो रिया, मी अरु। मगर अरु से ज़्यादा रिया अच्छा नाम है। ओके, मी रिया। अलान मुस्कुरा उठा। तो आपके पापा भा हैं? इरहा बाप के जिक्र पे खुश हो गई और फिर झूले की तरफ बढ़ते हुए अपने पापा का बताने लगी। वो स्कूल से निकल के गाड़ी में आकर बैठी थी। उसकी नज़र सामने पड़े प्रोस्पेक्टस की तरफ गई, जिसे नज़रें हटाती वो गाड़ी स्टार्ट करने लगी। मामू ने कल रात बड़ी संजीदगी से बात की थी कि वो इरहा को स्कूल में डालने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनके ख्याल में अब इरहा का वहाँ होना ठीक नहीं है। वो बहुत तेज़ है और कुछ उसकी हरकतें भी काफ़ी ख़तरनाक होती जा रही हैं, जो कम से कम उसकी जितनी और उससे छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। रिमशा को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। जब जब वो नॉर्मल मूड में होती तो घर का माहौल और सबके रवैयों को देखकर उसका दिल करता ज़मीन की गहराइयों में धंस जाए। सिकंदर के जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। इरहा को वो बार बार अपने करीब लाने की कोशिश के बावजूद वो उसे फिर झटक देती थी। इरहा माँ से बेहद प्यार करती थी, तभी माँ से दूर नहीं हो पाती थी। मगर जितनी बार रिमशा ने उसे नाराज़ किया था, उतनी बार इरहा की हरकतें अजीब होती जा रही थीं। उस दिन जब रिमशा के बुरी तरह डांटने, बल्कि वो तो उसे मारने भी लगी थी, तो कैसे इरहा घर से भाग गई थी अपने पापा को ढूंढने। वो तो जब हदाद ने उसे खरी खरी सुनाई तो बस उसके तपते वजूद पर ठंडा पानी आ गिरा। अभी भी वो कुछ दिनों से हिस्टैरिक नहीं हो रही थी। हाँ, खुद को ज़ख्मी करना उसने नहीं छोड़ा था। उसी की वजह से वो ज़रा नॉर्मल होती थी, वरना अगर एक दिन भी गुजर जाए खुद को नुकसान पहुंचाए बगैर, तो आखिरी नतीजा उसका हिस्टैरिक होना ही निकलता था। आज वो निकली थी ताकि इरहा के स्कूल का पता लगा सके, और साथ ही उसने इरहा को पिक करना था, क्योंकि मामू ने बख्तावर के साथ किसी हॉस्पिटल विज़िट पे जाना था। मामू कितने लकी हैं, कम से कम वक्त उनके पास तो है, जबकि सिकंदर का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं। सिकंदर का सोचते हुए उसे फिर अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। उसने खुद को झटका, लेकिन एकदम उसे कुछ याद आया। हनान की आपी की आमद थी आज उनके घर। सिकंदर ने आपी को इनवाइट किया कि वो हनान के बजाय सीधा उनके घर आए। हनान को एतराज़ था, मगर वहाँ सुननी किसने थी। आपी भी चूँकि हनान से अभी तक नाराज़ थी, इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली समेत सिकंदर के घर आने का फ़ैसला किया। वैसे भी वो रिमशा और इरहा से मिलना चाहती थी। दुरैना से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आती, जिस वजह से आपी दुरे और मुझसे नाराज़ हैं, उस वजह की जड़ ही तुम हो। तुमने ही तो दुरे के कज़न को किडनैप किया था, अब वो मुझे छोड़कर तुमसे मिल रही हैं। सिकंदर 10 महीने की इरहा को अपने कंधे पे बिठाए उसके दोनों हाथों को पकड़े हंस रहा था। इरहा अपनी थोड़ी बाप के सर पे रखती अपनी ही लगी हुई थी। नहीं जी, उन्हें तकलीफ़ इस बात की थी कि तुमने शादी ऐसे ही मुंह उठा के कर ली। वलीमे के नाम पे तुम लोगों ने घर वालों के लिए छोटी सी दावत की और गरीबों में खाना बांट दिया। तुम जानते हो बचपन से ही उन्हें तुम्हारी शादी का शौक़ था। क्या कहती थी, मैं हानी की शादी पे ये करूँगी वो करूँगी। तुमने बेचारी के लंदन से आने से पहले ही ऐसे ही शादी कर ली। कमीने इंसान, तेरी वजह से ऐना को लाया था ताकि वो वक्त को देख सके। ये बहुत बचकाना बात कही है तुमने। अब भी आप ही ऐसा सोचती हैं तो अफसोस ही है।
अब तो बच्चा भी होने लगा है मेरा, क्या बच्चे के बाद धूमधाम से वलीमा रखूं? इरा अपने चाचू के गुस्से पे हंसने लगी। हाँ हंस लो तुम अरु, चाचू तो तुम्हारे मजाक ही बन गए हैं। आप ही को रोक कर अकीका शानदार रखवा लेना, अगर उसके लिए पैसे और जगह ना हो तो मेरा विला और मेरा पैसा हाजिर है। सिकंदर इरा के हाथ को चूमता उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ। रहने दो, हराम का पैसा अपने पास रखो, और आप ही इतनी देर नहीं रुकेंगी, कोई तोहफा ही खरीद कर उन्हें चुप करवाना पड़ेगा। बच्ची नहीं है आप ही, 2 बच्चों की माँ है हनान साहब, बच्चे भी अब बच्चे नहीं घोड़े हैं, तुम ही हैंडल करना। और अगर उन्होंने दुराना को कुछ कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जब से सुना है मुर्तज़ा आने लगा है तब से तुम बड़े पॉजेसिव हो गए हो। हाँ तुम तो जैसे हो ही नहीं। अब बार का क्या सीन है, कब तक हमारी भाभी साहिबा कैद में रहेंगी? मत पूछो, घंटों बहस हुई, सुन नहीं रही है। अरु के बाल काटते वक्त वो साथ होगी, मैं क्या पागल हूँ? तो सुन लेते ना, किसी लेडी हेयर ड्रेसर से काम करवा लेते। हरगिज़ नहीं, जानते हो ना वो इरा के कान काटने लगी थी, कैसे रोई थी मेरी जान। मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह है भा साहब, एक जगह टिक कर सर नहीं रखती। ज़रा सा कट ही लगा था, बिल्कुल नहीं, एक खराश भी मेरी अरु को नहीं आएगी। अच्छा मुझे भी दो, कभी उसे उठाने नहीं देते। अरु चाचू के पास जाना है। पापा पापा ई, ओ नो, ओपी नाना। क्या बोले जा रही थी ये मोटी सी डॉल? हाँ माना पापा की फ़ैन हो, लेकिन हम भी तुमसे प्यार करते हैं। लाओ दो मेरी गुड़िया। हना ने कहते हुए इरा को उठाया और उसके गाल पे प्यार किया। इरा चाचू को घूरी देने लगी और बाप को देखने लगी। सिकंदर ने प्यार से इरा को देखा। बाबा की जान अभी आते हैं, ज़रा तुम्हारी मम्मी को देख आऊँ, क्या इंतज़ाम कर रही हैं? तुम कमरे में चले जाओ भाभी के पास। नहीं उसे सोने दो, मैं और इरा लाउंज में जा रहे हैं। वो सीधा किचन में गया। देखा रिमशा डिनर की तैयारी में लगी हुई थी। सारी तैयारियां तो रात को ही उसने काम करने वालों से करवा ली थी। आधी डिशेस उन्होंने बनाई और आधी की रिमशा ने जिम्मेदारी ली। सिकंदर को तो एतराज़ था कि वो कुछ ना करे, लेकिन सामने भी उसकी बीवी थी, उसने लाजमी कुछ बनाना था। वो पहले दरवाजे के साथ खड़ा उसे देखता रहा, जो भूरे सादा शलवार कमीज में मलबूस प्रिंटेड दुपट्टा सामने चेयर पे रखे, बालों का ढीला जूरा बनाए हांडी में चमचा हिला रही थी, तो दूसरी तरफ चावल दम पे दिए हुए थे। 2 चूल्हे जल रहे थे, जबकि तीसरे पे मीठा बनाने के लिए चूल्हा जलाने लगी। सिकंदर को वो कुछ नर्वस सी लग रही थी। जानता था वो सिकंदर और हरान की आपा को इम्प्रेस करना चाहती थी। उसे डर था कहीं ऐना के साथ उसको भी सुनने को ना मिले। एक तो सिकंदर को भी पता नहीं क्या पड़ी थी कि अचानक ही उन्हें सीधा अपने घर बुला लिया। कुछ तो तैयारियां करती, हालांकि आधे से ज़्यादा काम सिकंदर ने संभाल लिए थे, मगर वो औरत थी क्या जो ज़रा से काम को बेहतरीन करने में हल्कान ना हो। जो भी बात हो, जितने भी बड़े घर की क्यों ना हो, जब मेहमान ने आना होता है तो अपना 100% देने में लग जाती है और चाहती है कि सारा काम उन्हीं के ज़रिए हो। वो चलते हुए उसके पीछे आया। रिमशा झुककर दराज से चमचा निकाल रही थी। जब सीधी हुई तो किसी के मजबूत बाजू अपने गिर्द महसूस करके 1 सेकंड तो वो घबरा गई। दूसरे पल सिकंदर की खुशबू महसूस करते वो बोली, दाऊद क्या कर रहे हैं? उसने सिकंदर की मुस्कुराहट महसूस की, जो अपनी नाक उसके कानों की लो के साथ टिकाए बोला, देख रहा हूँ कि मेरी रे इतना काम कर रही है, वो भी किसी और के लिए। बस दिल को कुछ हो रहा है। दिल को छोड़ें, इधर मुझे कुछ हो रहा है। पता नहीं खाना सही से बन रहा है कि नहीं। मुझे लगता है बिरयानी में मिर्चें ज़्यादा हैं, ऊपर से इस हांडी में भी नमक कम लग रहा है। डर डर कर तो 2 चमचे डाले हैं, फिर भी जायका नहीं आ रहा। पता नहीं क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपकी बीवी का कि उसे खाना ही नहीं बनाना आता। उसने सिकंदर से अपना आप छुड़वाया नहीं था। जानती थी कि उसे अच्छा नहीं लगता, वो मज़ीद अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेगा। परफेक्ट होगा रे, तुम खामा खा डर रही हो। ऊपर से मुझे इस बात की प्रॉब्लम हो रही है कि वो तो तुम्हारे हाथ के बने खानों की दीवानी हो जाएंगे और तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, जो कि मुझे खुशी तो होगी, मगर मेरे अलावा कोई और तुम्हारी और तुम्हारे कामों के दीवाने हों, ये तो बिल्कुल मेरी बर्दाश्त से बाहर है। दाऊद, मैं परेशान हो रही हूँ और आपको अपनी बड़ी है। हटे, मुझे काम करने दें। और आप क्या कर रहे हैं? हनान भाई कहाँ गए? उसने हाथ सब्जी की प्लेट की तरफ बढ़ाए और सिकंदर के बाजू अपने आप से हटाना चाहे, मगर सिकंदर ने उसे पकड़े रखा और एक हाथ से प्लेट उठाकर उसे दी। छोड़ूंगा तो बिल्कुल नहीं। भाई, मुझे इग्नोर करके तुम उन सब गैरों के लिए खाना बना रही हो, इतनी तवज्जो दे रही हो। तुम्हारे हर एहसास, हर परेशानी, हर सोच मेरे से मुंसलिक होनी चाहिए। जब कह रहा हूँ ना मेरी पसंद मैटर करती है तो बस। एक तो कहा था सबको काम करने दो और बस मुझे तवज्जो दो, लेकिन नहीं,
करनी तो तुमने अपनी ही है, तो अब करो काम, मगर मैं नहीं छोड़ने वाला। वो बोलते हुए उसके गाल को चूमने लगा। रिमशा घबरा गई। दाऊद छोड़ें, ये रोमांस का वक्त नहीं है, कोई आ जाएगा। जिस किचन में तुम काम कर रही हो तुम्हें लगता है कि कोई आएगा? उन्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है। वो उसकी गर्दन पे प्यार की मोहरें छोड़ने लगा। दाऊद, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, आपके रिश्तेदारों के लिए ही तैयार कर रही हूँ। ठहरे, मैं अनान भाई को आवाज़ देती हूँ। खबरदार। वो उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला। वो अंदर आएगा तो उसे गोली मार दूंगा। वो मेरी बीवी का यूरोप नहीं देख सकता। रिमशा ने उसे आंखें दिखाई। हाँ हूँ पॉजेसिव, क्या कर लोगी? मैं जो करूँगी वो आपको बाद में बताऊँगी। इस वक्त मेरे किचन से निकलें। आपका वो बार नहीं आया अभी तक? सिकंदर ने एक बार फिर उसको अपने करीब किया। रे, तो मुझे नहीं निकाल सकती। रिमशा मुस्कुराई और ऊंचा होकर उसके बेहद करीब हो गई। सिकंदर भी मुस्कुराते हुए ये फासले मिटाने लगा कि रिमशा ने उसके मुंह पे हाथ रखा। हनान भाई, दाऊद। लेकिन सिकंदर ने फुर्ती से गुस्से के मारे उसकी बोलती बंद की और उसके बालों को जरा खींच कर वो पीछे होते बोला, डोंट टेस्ट मी रे। वह उसके साथ एक बार फिर गुस्ताखी करके मुस्कुराते हुए बोला, शाम को ट्रैम्पल होने के लिए तैयार रहना फिर। रिमशा ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसको बाजू पे मारा। मैं वो लाल ड्रेस पहनूंगी, लॉन वाला। डोंट यू डेयर। वह मुड़ते हुए उसे देखते हुए आंखों से वार्निंग देने लगा जिस दिन पहली बार उस ट्रॉय रूम में दी थी। और वो धमकी देता लहजा, फ़ौरन का मतलब फ़ौरन। आई डेयर यू सिकंदर हदीद के आज आप ट्रैम्पल नहीं करेंगे। वो मुस्कुराया। वही कातिलाना मुस्कान थी। और रिमशा, सिकंदर, ये काम करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। सर, जूनियर भाग के बाल काटने के लिए बार आ गया है। बाहर से जावेद की आवाज़ आई तो रिमशा तेज़ी से दुपट्टा उठाकर उसके पीछे आने लगी तो सिकंदर ने तेज़ी से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रिमशा ने गुस्से से दरवाजे पर ज़ोर से हाथ मारा और सिकंदर ने शीशे से मुस्कुराते हुए उसे आई लव यू कहा। रिमशा ने गाड़ी हदाद के हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आहिस्ता की। एकदम वो होश में आई। उन लम्हों को दिमाग में सोचते बार उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। कैसे सिकंदर का चेहरा संगीन होता जा रहा था जब आपा के शौहर ने उसके बनाए गए खाने की तारीफ़ की। कैसी डेथ स्टेयर दे रहा था। कैसे बार बीच में वो कुछ कहने लगता तो हनान बीच में टोक देता। वो हनान और आपा की वजह से रुका हुआ था, वरना इसी बात पे बेचारे शफीक भाई आईसीयू में होते। वजह क्या होती? बस भा की बीवी के बनाए गए खाने और तौर तरीके की तारीफ़ की थी। बाद में ऐना ने बताया था कि सिकंदर ने आपा को एक अदद लेक्चर भी दिया था। अब वो लेक्चर क्या था वो सिकंदर ने बताया ही नहीं। कल एक रशियन टाइकॉन ने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। अब कहाँ हैं आप? कहाँ गई पॉजेसिवनेस? आप तो हर चीज़ की खबर रखते हैं, अब इतनी बेखबरी क्यों? आपको तो हर खतरे का एहसास हो जाता था तो कैसे मुझे घेरे में ले लिया करते थे। अब क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आ जाते? मैं तरस गई हूँ इस आगोश के लिए। मैं तरस गई हूँ इस मोहब्बत की जो मुझ पर निछावर करते हुए आप नहीं थकते थे। वह दिल में दाऊद से मुखातिब हुई उतरी और इरहा के डे केयर सेंटर की तरफ बढ़ी। इरहा का वेटिंग रूम में इंतज़ार करने लगी। उसके बाद ग्रे स्वेटर, फ्रॉक और ब्लैक टाइट्स में इरहा दाऊद उस तरफ आई तो माँ को देखकर पहले हैरत से रह गई और फिर भागते हुए माँ के पास आई। मम्मी, यू हेयर मी मम्मी। रिमशा नीचे झुककर उसे उठाती प्यार करने लगी। मेरी जान। रिमशा ने ज़ोर से उसे भींचे प्यार किया। मम्मी, यू हेयर? हाँ, मैं अपनी अरू को लेने आई हूँ। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? नो, मी हैप्पी, मी अरू लाइकी। दे से मी नो हैव मम्मी। कम, मी शो यू, मी हैव मम्मी। रिमशा को उसकी बात पे रोना आया। कितना नज़रअंदाज करती थी अपनी बेटी को। शेरू चला गया तो शेरू ने इरहा को माँ की मोहब्बत से महरूम करवाने की कोशिश की। सिकंदर हदीद इतने पॉजिटिव थे कि जाने के साथ ही मेरे तमाम एहसासात अपने साथ ले गए। ठीक कहते थे आप, मेरे तमाम एहसासात आपसे ही जुड़े थे। अरू का हेयर स्टाइल चेंज करवाना था और मम्मी ने आपके स्कूल का पता करवाया है। वो आपका पार्क वाला फ्रेंड नहीं है एली, उसकी मम्मी ने स्कूल बताया। आप एली के स्कूल जाओगी? इरहा ने गौर से माँ की बात सुनी और माँ के बाल पकड़े बोली, बट मम्मी, नाना मेड माई हेयर नो स्टाइली। मम्मी, अरू हेड कटी, मी एयर कटी। पापा टॉल मी कटी एयर। उसने कान पे हाथ रखे।
रिमशा हंस पड़ी। तुम्हारे पापा भी ना सही कान भर के गए हैं। मम्मी मी नो फिली एयर मी हाउ पापा फिली। मम्मी मेरे तो कान कोई नहीं भरे, खाली तो हैं, पापा ने कैसे भर दिए। आओ देर नहीं करते, अपॉइंटमेंट ली है, अरु के पता नहीं क्या लाते हैं। मम्मी नो बैंग्स मी वांट बॉय हेयर लाइक पापा। उसने पीछे से अपने घुंघरियाले बाल को पकड़कर माँ को बताया। हाँ हाँ तुम्हारे पापा को हाथ। वो एकदम भूल गई, शेरू तो है नहीं तो कौन सा उसने शोर डालना है। एकदम खामोश होते हुए वो इरहा का कोट स्टाफ से लेकर उसे पहनाते हुए एक बार फिर बाहर निकली तो वो फिल्म आंखों से गुजरी, जहाँ इरहा सिकंदर की गोद में बैठी थी और उसके गिर्द कैप था जिसे वो बार बार अपने हाथों और टांगों से हटा रही थी। उसके चेहरे पे उलझन भरे तासुरात थे, बार बार मुंह बना रही थी, मगर सिकंदर उसे भरपूर हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। उसका सर पकड़े बातों में लगा रहा था तो सामने हनान फ़ोन से उसी की तवज्जो बाल कटाने से हटा रहा था। बेचारा बार वैसे ही भा की दहशत से डर रहा था, ऊपर से जूनियर भा अलग परेशान कर रही थी। इसके अगर बाल खराब कटे या ये रोई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जी भा, बस प्लीज़ इसका सर थामे रखें। पापा, ओ नो पापा। वो उलझन से अब बिल्कुल रोने वाली हो गई, जबकि जमील इल्तिजाई नज़रों से जूनियर भा को देखने लगा कि प्लीज़ मत रोना। अरु की आज फुप्पो आएंगी, मेरी प्यारी सी अरु सबसे ज़्यादा प्यारी लगेगी। बस मेरी जान थोड़ा सा वेट, मुझे अब बुरा लग रहा है, बाल ठीक ही तो थे। मम्मी मी वाना गो टू एली मी प्ले फुटबॉल वी हिम। रिमशा ने पीछे इरहा को चाइल्ड सीट में देखा तो बोली, अच्छा ये एली से कब दोस्ती हुई? हया आंटी ने बताया कि 4 बार मिले हो पार्क में और जल्दी ही दोस्ती हो गई। या बाकी हिम दे प्ले बॉल एली गुड ही नाइस ही माई फ्रेंड ही लेट मी प्ले एवी वॉन नो लेट अरु प्ले दे से अरु गर्ल अरु नो प्ले गर्ल नो प्ले बट मी जूनी भा नो लाइक गर्ल थिंगी मी लाइक बॉय गेमी। अरु को क्यों नहीं खेलने देते? मम्मी खेलेंगी ना अरु की। अरु अच्छा क्या खाओगी? फिर दोनों माँ बेटी ऐसे ही बातें करते हुए सैलून पहुँचे। इरहा ने माँ का हाथ थामे बड़े गौर से सबको देख रही थी और एक बच्चे के बालों को देखकर इरहा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मम्मी मी वॉन्ट दैट हेयर। रिमशा ने देखा तो हैरत से देखते हुए बोली, अरु इससे तो अच्छा है गंजी हो जाओ। मी वॉन्ट ना एंड मी वॉन्ट गोल्डी मी नो लाइक ब्लैक। नहीं, हम बस बैंग्स लाएंगे आपके, बिल्कुल डॉल बनाना चाहती हूँ अपनी प्रिंसेस को। उसने इरहा को उठाया। इरहा माँ के गिर्द बाजू फैलाई बोली, मम्मी पापा नो कम मी अरु गेटिंग कट। रिमशा ने अंदर फैलती हुई तकलीफ को बेसाख्ता रोका और बोली, पापा ज़रूर आएंगे जानू, आप बस मम्मी की बात सुनो और सैड नहीं होना। फिर एक खुश अखलाक हेयर ड्रेसर ने इरहा को देखकर उसकी खूब तारीफ की। इरहा मज़ीद माँ से चिपक गई। बस बाप की तरह उसके अंदर भी पॉजिटिवनेस जाग उठी। हालांकि उस आदमी में सारी खसूसियत औरतों वाली थी, लेकिन फिर भी इरहा को वो आदमी लगा। ओके डार्लिंग, इसकी कटिंग के अलावा इसके प्यारे प्यारे हाथों की मैनीक्योर करवाना चाहोगी? ओ नो कॉल डार्लिंग मम्मी माइन शी पापा रे नो कॉल पापा ट्रैम्पी यू। इरहा की गोरी बिल्कुल अपने बाप से मिलने लगी। रिमशा को अपनी बेटी की इस बात पे शर्मिंदगी के साथ हंसी भी आई। अरे नो, ओ माई पोजेसिव सो क्यूट। आपकी बेटी बिल्कुल अपने पापा की तरह होगी। वो प्यार से इरहा के गाल खींचने लगा तो इरहा ने उसका हाथ झटका। नो सॉरी, ये अजनबियों से घुलती मिलती नहीं है, कहाँ बिठाना है इसे? बस 2 सेकंड दें। वैसे लेडी आपको भी ज़रूरत है कटिंग और कुछ स्टाइलिंग की। उसने रिमशा के लंबे घुंघरियाले बालों पे कमेंट किया, जिन्हें रिमशा देखने लगी। इस अरसे में उसने अपना ध्यान देना ही बिल्कुल छोड़ दिया था। ध्यान कैसे देती, आखिर सराहने वाला ही नहीं मौजूद था। नहीं ठीक है, उसने सर्द लहजे में कहा। फिर इरहा को बिठाया गया। उसी वक्त हया, अलान और बुराक के साथ अंदर आई। मैं पेमेंट करके जा रही हूँ बुराक, अगर मुझे दोबारा शिकायत का मौका मिला तो पापा से पहले मैं तुम्हारी पिटाई करूँगी।
चुप करके सुकून से सबको उनका काम करने देना, और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो फिर देखना जुल्फ़ें तो दूर बाल तक नहीं रहने दूंगी 10 सालों तक। मम्मी ठीक ठाक मेरे हसीन व्यूज़ हैं, इन्हें क्यों ख़त्म करना चाहती हैं? रॉक स्टार वाली लुक्स बनाने देती ही नहीं हैं। किसी रॉक स्टार को देखा है छोटे बालों में? बुराक मुस्तफ़ा तकरीबन आधे से ज़्यादा रॉक स्टार गंजे ही होते हैं। अलान ने अपनी ऐनक पीछे धकेली। वो रैपर होते हैं, रॉक स्टार के बाल कम से कम कंधे तक तो आते हैं। पता नहीं हमारी मम्मी को फ़ौजी कट का क्यों शौक़ है। हमने कौन सा फ़ौज में भर्ती होना है? अगर तुम उठ के ब्रश किया करो बालों को तो मम्मी ना करवाए तुम्हारे फ़ौजी कट। मुझे देखो कितना डिसेंट और अच्छा लगता हूँ। बिल्कुल, तुम तो तेल लगाकर चिपके हुए बालों के साथ जाते हो। तुम्हें कौन कुछ कहेगा या देखेगा? खूबसूरत अनोखी चीज़ों पे ही लोगों को एतराज़ होता है, और उनकी तारीफ़ हो जाए तो वो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। बॉयज़ खामोश। जिमी, ओ हेलो मिसेस आसिफ, और हेलो बॉयज़, कैसे हो? हम ठीक हैं। देवा, आज तुम अपने असली उतार में क्यों नहीं हो? क्यों, तुम्हें मेरे नीले बाल पसंद नहीं आए? हाँ बिल्कुल, समरफ लग रही हो। हया ने बुराक के सर पे ज़ोर से चपत लगाई। जिमी, इसके बाल जैसे ताकीद की थी वैसे ही कटने चाहिए। ये कुछ भी बोले तुमने अपने कान बंद कर लेने हैं। ओके मिसेस आसिफ, आपने कह दिया तो वैसा ही होगा। और डॉक्टर साहब, आपकी वैसे ही सेम स्टाइल? नहीं, वो रिया ये यहाँ क्या कर रही है? वो बोलने लगा जब उसकी नज़र इरहा पे गई, जो लॉलीपॉप मुंह में डाले कभी अपनी कुर्सी इधर तो कभी उधर कर रही थी। ब्लॉन्डी, यहाँ की दूसरी हेयर ड्रेसर, इरहा के बालों में स्प्रे मार रही थी, और इरहा बार बार अपने मुंह पे हाथ रखे उसे देख रही थी कि मुंह पे क्यों पानी फेंक रही हो भाई? अरे ये आड़ू भी बाल कटवाने आई है। हाया ने देखा रिमशा सामने वाले कुर्सी पे बैठी बैग से कुछ निकाल रही थी। अरे रिमशा, तुम लोग बैठो, मैं आंटी से मिलकर फिर निकलती हूँ। मगर बुराक और अलान माँ के साथ ही चल पड़े। अलान तो इरहा से बात करने उस तरफ आया, जबकि बुराक ये देखने कि कापू की वाइफ ने वो अंगूठी अभी तक पहनी है कि नहीं। इरहा की नज़र अलान पे पड़ी तो उसने हैरत से उसे देखा, फिर लॉलीपॉप निकाल कर बोली, एली यू हेयर? हेलो रिया, कैसी हो? तुम बाल कटवाने आई हो? या मम्मी से मी अरू गेटी बैंग्स बट ई हिटिंग पानी मी फेस पानी पानी। अलान हंस पड़ा। हाँ, पानी बहुत तंग करता है, मगर बैंग्स वाओ अच्छे लगेंगे। एक दफ़ा हमारी मम्मी ने भी करवाए थे। शी लुक प्रिटी। बैंग्स व्हाट? मी नो सॉ इट। भला तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो बस इतना पता है कि लड़कों की तरह बाल कट जाएं। बुराक ने उसकी बात सुनी तो बोले बगैर न रह सका। रिमशा हया से मिली और उससे बात कर रही थी। यू हैव गर्ली हेयर लॉन्गी बट ई नो सूट मी नाना लुक गुड ही से ही मोमवा ही हैंडसी। हाँ, तुम तो लंबे बालों में बिल्कुल लड़की लग रहे हो, जबकि मेरे नाना को ऐसा हेयर स्टाइल सूट करता है, वही हैंडसम लगते हैं। अलान की हंसी छूट गई। बुराक ने मुट्ठियाँ भींची। उसने देखा सामने ट्रॉली पे कैंची पड़ी हुई थी। उसने उठाई। तुम्हें मैं गंजा कर दूंगा आड़ू। मी नो आड़ू, मी अरू जूनियर भा। मी विल शूट यू, यू विल डाई, यू मम्मी विल नो लाइकी, शी क्राई, यू डाई। वो तो उसकी धमकी पे बिल्कुल नहीं डरी। बुराक इससे पहले कुछ कहता, अलान ने माँ को पुकारा। बुराक ने उसी वक्त उसे तेज़ निगाहों से देखा। उसको तो वो बताएगा अच्छी तरह। हाँ बोलो अलान। अरे अलान, बुराक कैसे हो? घर क्यों नहीं आते? रिमशा ने प्यार से बुराक की थोड़ी पे हाथ रखा। आपने बुलाया नहीं मिसिस कापू तो कैसे आते? बुराक के मुंह से बेसाख्ता बात निकलने पर हया ने बेटे को आंखें दिखाई। या एली यू कम मी हाउस। नाना नो हार्म बट नो कम विद बाकी ही नो नाइस। अब रिमशा ने इरहा को घूरा। ये बच्चे भी ना। सॉरी, मुलाकात नहीं हो सकी। अब आप लोग आना, आप भी आइएगा। हया भाई को लाइएगा साथ। और आपकी वो बेबी कहाँ है? बेबी आज आपके बॉस फजर के पास, और मैं ज़रा कैफ़े देखा हूँ। जब से मीरू हुई है तब से मुस्तफ़ा ने जाने ही नहीं दिया। तुम क्यों नहीं आती? इरहा को लाना है साथ। इरहा, आप कौन सा स्टाइल बना रही हो? मी नॉट नो बट मम्मी से ई बैंग्स। हाँ, बैंगन वाले बाल बनेंगे, आड़ू से बैंगन बन जाओगी। बुराक, चलो जाओ, जिमी बुला रहा है। अलान भाई पे नज़र रखना। रिमशा ज़रूर आना। एक तो इतना करीब घर है और आती ही नहीं हो। इस प्यारी सी गुड़िया को लाना ज़रूर। खूब मज़े से टाइम स्पेंड करेंगे। रिमशा मुस्कुरा कर उससे मिली और फिर हया चली गई।
इरहा और अलान एक दूसरे से बात कर रहे थे, जबकि वह दूसरी तरफ चेहरा किए हैरत और नासमझी से अंगूठी देख रही थी। ये तो सिकंदर की उंगली में थी, तो उसके बैग में क्या कर रही है? यह बैग उसने आज के इस्तेमाल के लिए निकाला था। पुराने बिल्स और चंद कागज़ को उसने फजूल जानकर फेंक दिया था। एक को तो नासमझी से देखने लगी जिसमें फ़ारसी लिखी हुई थी, लेकिन वो अपने जहन में इतनी सोचें जमा किए बैठी थी कि फ़ारसी समझ न सकी। उसे लगा उसने शौक़ से कोई शायरी लिखी होगी। उसने बेजारी से बिल्स समेत फेंक दिया, जबकि वो सिकंदर की राइटिंग में लिखे सबसे खूबसूरत फ़ारसी के बोल थे। अगर मन दरकिनार शमा नेस्तम, फ़कत इश्क तू मेरा जिंदा मी कंद। और अभी कुछ ढूंढते हुए उसे ये अंगूठी मिली जो पता नहीं किस कोने में थी। और हैरत की बात थी कि सिकंदर के पास थी तो यहाँ क्या कर रही थी? बुराक शीशे से रिमशा की पुश्त देख रहा था। क्या करे, बात करे मिसिस कापू से, मगर कापू ने मना किया था सख्ती से। कापू की ताकीद थी कि वो किसी तरह बस रिमशा को वो अंगूठी पहुँचाए। कुछ भी मत कहे, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, उसके माँ बाप को भी नहीं। और बस उस दिन जब रिमशा आई थी और बेहोश हुई थी, उसने जैसे तैसे करके वो अंगूठी और कागज़ उसके बैग में डाल दिया। जब उन्हें होश आएगा तो वो पढ़ लेंगी और कापू का खामोश पैगाम मिल जाएगा, जो न जाने क्या था। कितना मज़ा आया था जब कापू आए थे, कैसे पापा को तंग करते थे। वली चाचू तो बस खाली डांटते थे, जबकि कापू तो बाकायदा चिढ़ाते थे। वो 2 हफ्ते बड़े बेहतरीन थे कापू के संग। वो बिल्कुल कापू जैसा बनना चाहता था, और इरहा से हसद ही इस बात का था कि वह बिल्कुल कापू की कॉपी थी और कूल भी थी, जबकि वो कूल बनना चाहता था। देखो बुराक, अगर तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो तो मेरा एक काम करना होगा। क्या मेरी सनशाइन को ये दे आओगे? और बुराक ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया था। वो अलग बात है, कापू उसको सराहने के लिए मौजूद नहीं था। वहाँ रिमशा की हालत ही अजीब हो रही थी। ये अंगूठी यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये उसका वहम तो नहीं? उसने अंगूठी को ज़ोर से मुट्ठियों में लिया। इरहा को देखा, जो माँ को मुस्कुराते हुए देख रही थी। रिमशा को लगा जैसे सिकंदर की आंखें उसे देख के कह रही हों, मैं तुम्हारे पास ही हूँ रे, तुम कहाँ जा रहे हो? हया ने अलान को बाल बनाते हुए अपनी घड़ी पहनते हुए देखा तो वो पूछे बगैर न रह सकी। अलान मुड़ा। हया ने उसको देखा। ब्लू जीन्स और वाइट लॉन्ग शर्ट में वो उसका सुनहरी आंखों वाला बेटा वेल ड्रेस्ड के नाम से मशहूर था। वो मुस्तफ़ा की तरह नेट फ्रीक था, अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखता। अक्सर बुराक से लड़ाई उसकी चीज़ों की इधर उधर हो जाने पे हुआ करती थी, क्योंकि बुराक बेपरवाह और रफ टफ सा लड़का था। अलान की तरह वो इतना ड्रेसअप होने का ख्याल नहीं रखता था। बस टी शर्ट और शॉर्ट्स मिल जाए, बुराक खुश। 9 साला अलान अपनी कद काट से 14 साल के बच्चे की तरह लगता था। बुराक का भी यही हाल था कि उन दोनों की शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। कोई उनको देखकर नहीं मानता था कि वो ट्विन्स हैं, मगर उनका कद और बॉडी बराबर ही थे। मैं बुक्स खरीदने जा रहा हूँ, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। हया ने अमीरा की बोतल पकड़ी थी, हैरत से उसे देखने लगी। ये हैरी पॉटर की कलेक्शन उधर से खरीद कर लाए कि पढ़ोगे, और अब कह रहे हो कि और ख़रीदने जा रहे हो? मम्मी, मैं ख़त्म कर चुका हूँ। हया की आंखें फैल गई। 4 दिन में सारी ख़त्म? तौबा, मुझसे एक किताब ख़त्म करते हुए 1.5 हफ्ता लग जाता है। अच्छा, कैसे जाओगे? बाइसिकल में? उसने सर अस्बात में हिलाए। पैसे हैं या अपना क्रेडिट कार्ड दूँ? हया और मुस्तफ़ा ने अपने बच्चों को इसी उम्र में काफ़ी इंडिपेंडेंट कर दिया था। नो मम्मी, मैंने पैसे सेव किए थे। अच्छा जाओ, ठहरो। वो अलान के कमरे से बाहर निकली। अलान भी निकल कर नीचे आया तो देखा 2 महीने की अमीरा बेबी स्विंग में लेटी अपने हाथ हिलाकर आवाज़ें निकाल रही थी। अलान मुस्कुरा कर झुककर अपनी बहन को प्यार करने लगा। वो अलान को पहचान कर ज़रा सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट पे अलान को किसी और का ख्याल आया। यार, ये बेबीज़ कितने फजूल होते हैं। बुराक की बात पर अलान मुड़ा। वो जर्मनी की फुटबॉल वाली शर्ट और शॉर्ट्स में मलबूस किचन से निकला। अपनी कोला की कैन उठाकर सोफे पे बैठा। क्यों भाई, इतनी प्यारी तो है। एमी, कहीं फिर से तुम्हारे ऊपर थ्रो तो नहीं कर दिया था? ऐसे कुछ लिखा होगा। उसने अपनी आई साइट ग्लासेस से बुराक को देखा, जिसकी रोशन ब्लू आंखें अजीब अंदाज में घूमी। डोंट रिपीट दैट अगेन। I mean, she is pain in the
बुराक, आपसे कहा ना, आप लैंग्वेज को कंट्रोल रखो। बहन है, भूख लग रही थी तो रो रही थी। हया उसी वक्त नीचे आई और उसने अलान को पैसे दिए। मम्मी, क्या हर वक्त ही इसे भूख लगती है? जब देखो रोती रहती है। मैं तो आज तक नहीं रोया। मुझसे पूछो, ये अलान मुझे सोने देता था। तुम लाट साहब को अपनी अहमियत बतानी होती थी तो रात के 4 बजे अपनी भैं भैं से सर घुमा देते थे। मम्मी, मैं रो नहीं रहा हूँगा, मैं गा रहा हूँगा। मुझे रॉक स्टार बनने का बचपन से शौक था। जब ही लोगों के कान फट जाते थे। अलान आहिस्ता से बुड़बुड़ा कर हया को देखने लगा। मम्मी, ये किस लिए? अमीरा के 2 फ्लेवर वाले बेबी फूड ले आना, मुझे काम है ज़रा। ओके। कहाँ जा रही हो भाई? बुराक ने उसे कहीं जाने के लिए तैयार देखा तो फट खड़ा हो गया। बुराक, अमीरा पे नज़र रखो, मैं शावर लेने जा रही हूँ। हया ने उसे आंखें दिखाई। मम्मी प्लीज़, मैं बेबी सिटर नहीं हूँ। कॉल करूँ तुम्हारे डैडी को कि ये लड़का मुझे तंग कर रहा है? ये भी नज़र रख सकता है। आप हमेशा इस पे क्यों मेहरबान होती हैं? ये अपने काम की चीज़ें लेने जाता है, तुम्हारी तरह आवारागर्दी करने नहीं। मैं चला मम्मी, मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक ले आना। गॉड, मैं बड़ा होकर कभी बेबीज़ नहीं रखूँगा। अलान साइकिल पर बैठकर उसे चलाने लगा। बुक्स की दुकान दूसरी सिम थी मगर वो तो कहीं और जा रहा था। वो मम्मी से कभी झूठ नहीं बोलता था मगर आज उसने बोला था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो साइकिल मतलूबा घर की तरफ रोक कर आया तो उसने देखा उसे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई थी। वो जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था एकदम बैकयार्ड के दरवाजे की तरफ आया। पापा, यू कम, मी अलोन, यूर अरू अलोन। ये आवाज़ तो इरहा की थी। वो बैकयार्ड के दरवाजे को खोलने लगा तो देखा बैकयार्ड का दरवाज़ा लॉक था। अलान को समझ नहीं आई कि वो कैसे जाए अंदर। घर से जाएगा तो मिसेस दाऊद से सामना करना पड़ेगा। शायद वो इरहा से मिलने ना दे, लेकिन ऐसे जाना भी मुनासिब नहीं था। वो बुराक की तरह रूल्स ब्रेकर नहीं था। मी हर्ट मम्मी, शी सैड, यू कम बैक पापा, प्लीज़ बैक। अलान जाने लगा जब वह रुक गया। उसी वक्त हदाद की गाड़ी आई। उसने चौंक कर उस बच्चे को देखा तो गाड़ी से उतरा। अलान, तुम? अलान मुड़ा। गुड मॉर्निंग सर। वो तहजीब से बोलते हुए ज़रा भी नर्वस नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग। अरू से मिलने आए हो? जी, वो पीछे हैं तो मैंने कहा मैं उसकी मदर को डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन ये लॉक था तो जाने ही लगा था। ओह, वो पीछे है। उसे फिर अरू के सिसकने की आवाज़ आई तो वो भी ठहर गया। वो उसके पास जाना चाहता था मगर उसने रिमशा से 2 टोक बात करनी थी। तुम जाओ उसके पास। उसने बैकयार्ड का दरवाज़ा खोल दिया तो अलान ने सर हिलाया। थैंक यू सर। वो चल पड़ा तो उसने देखा इरहा घास पे बैठी सिकंदर की आधी फटी तस्वीर को अपने नन्हे हाथों से पकड़े रो रही थी। दी हर्ट एवरीवन, हर्ट अरू, नो वन लव अरू, अरू लव पापा, पापा लव अरू। इरहा को पता ही नहीं चला कोई उसके साथ बैठ गया। रेड शर्ट और ब्लू जीन्स जंपर पहने, वो बालों में लाल हेयर कैच पहने अलान को दुखी दिखाई दी और उसके एक लाल गाल ने उसे चौंकने पे मजबूर कर दिया। तुम्हारे पापा हैंडसम है रिया। इरहा ने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक गईं। आलन, यू हेयर? अलान मुस्कुराया। हाँ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? इरहा की फिर थोड़ी कांपने लगी। मम्मी हर्ट पापा, मम्मी हर्ट अरू। उसने सिकंदर की साइड से फटी तस्वीर अलान को दिखाई। अरे ये तो तस्वीर है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को हर्ट तो नहीं किया? उसकी बात पे इरहा ने नम आंखों से घूरा। नो मम्मी हर्ट पापा, पापा गॉन, पापा सैड, पापा लव मम्मी, मम्मीज पापा, मम्मी लव मी नो मोर, मम्मी नो लव पापा, शी सैड, नो टॉक पापा एनी मोर, पापा गॉन, मम्मी सेड पापा कम, मम्मी हर्ट पापा एंड मी। वो फिर से हिचकी लेने लगी। अलान समझ गया, अरे आपकी मम्मी अपसेट है ना कि पापा वापस आ नहीं रहे। मम्मी भी सैड है अरू, शी नीड्स यू। आप हर्ट ना हो फिर वो हर्ट होंगी। नो नो एलन, मी नो हर्ट मम्मी, मी लव मम्मी, मम्मी माइन, बट मम्मी नो लव अरू, शी हर्ट मी। अरे यार, तुम तो वो क्या कहते हैं जॉनी भा। इसका मतलब होता है कि आप अपने पापा की तरह स्ट्रॉन्ग और बहादुर हो, किसी से डरती नहीं हो, तो इतनी सी बात पे रो रही हो। मी हर्ट एलन। पहली बात अलान, अलान नाम है मेरा, एलन नहीं। आलोन। इरहा ने उसको कॉपी करना चाहा मगर उसका नाम मुंह पे नहीं आ रहा था। खैर छोड़ो, तो आप पापा की तरह नहीं हो। नो, मी लाइक पापा, मी शूट टुश टुश
पीपल गेट स्केयर आलन, मी स्ट्रॉन्ग, वो सर हिलाते हुए खिलखिला कर बोली। जैसे वो रोना भूल गई, फिर वो उठी, फिर उसने उसका हाथ पकड़ा। मी शो यू गन, मी स्केयर माई बोमी, यू कम, आई हैव पापा थिंग। अलान उठा। अच्छा दिखाओ, वैसे एक बात बताओ, मुझे मारोगी तो नहीं? इरहा के माथे पे बल आए। नो मी नो स्केरी, यू माई फ्रेंड। चलो तुम मुझे खिलौने दिखाना। वो उसके साथ अंदर आया तो इरहा उसे लाउंज में लेकर आई। एक हाथ में उसके पापा की तस्वीर थी, उसने अपने टॉय बॉक्स में रखी। उसकी चीज़ें बिखरी पड़ी थीं। अलान को उलझन हुई। उसका कसूर नहीं, मगर अंदर के OCD वाला मामला था। बेतरतीब चीज़ें नहीं पसंद थीं। रिया, अगर आप माइंड ना करो तो मैं ये ठीक कर दूँ। इरहा जो मज़े से कारपेट पे बैठने वाली थी एकदम बोली, यू नो लाइकी। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, दिखाओ। उसे लगा इरहा माइंड न कर जाए, इसीलिए चुप करके उसके साथ बैठ गया। इरहा ने साइड से गन निकालकर टेबल पर रखी, फिर उसके बाद कफ्स, गोलियां, वाटर गन, मतलब कि सारे लड़कों के खिलौनों को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। ये तो सगी पड़की बराक की बहन है। रिया, तुम्हें डॉल से खेलना या किचन खेलना नहीं पसंद? इरहा ने खिलौने वाली सिगरेट मुंह में डाली तो अलान का तो अब मुंह ही खुल गया। इरहा मुस्कुराई। ना, ई बोर, आई एम जॉनी भा, सो आई हैव टू हैव दिस। भाई फ्यूचर की कापू हूँ, खाना पकाना तो ये आम लड़कियों के काम है, मेरी तो रोज़ी रोटी है। वैसे ठीक है, कमाल की हो तुम, यूनिक। चलो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से सेट करके रखते हैं, फिर आराम से एक बॉक्स में डालकर मुझे दिखाना। ओके। इरहा उसकी बात मान गई। अब अलान बड़े तरीके से बॉक्स से चीज़ें एहतियात से निकालने लगा। नैपकिन और ग्लंट है अरु। वॉट? इरहा को समझ नहीं आई। टिश्यू एंड साफ करने वाला स्प्रे। नाना, नोज मी नॉट। वो फिर उसे देखते हुए उठी। उसके 10 मिनट बाद वापस आई तो अपनी पसंदीदा एप्पल जूस के 2 छोटे पैकेट पकड़े। शो, डोंट टेल मम्मी, शी एंगी, हीज एंड ओपी। अलान उसकी हरकत पे हंस पड़ा। छुप के लाई हो? नो। क्या ढीठपन था। वैसे इरहा, बुरी बात, आप कोई काम किया करो तो बड़ों से इजाज़त लिया करो। खैर शुक्रिया, आप मेहमान नवाज निकली। व्हाट्स मेहमान नाज? अब मेहमान नवाज क्या है भाई? गेस्ट ब्रैकेट मेहमान का सोचने और ख्याल रखने वाला। वैसे ये बड़े ज़बरदस्त गन्स ली हैं, तुम्हारे पापा ने लेकर दी हैं। इरहा स्ट्रॉ के पैकेट को दांतों से खींच कर खोलते हुए एक गन पे हाथ रखे बोली, दिस वन बॉट बाय पापा, दिस वन नाना, दिस वन जाई। जाई? पापा फ्रेंड, जाइद ब्रैकेट जावेद, पापा के दोस्त। ओ नाइस। अच्छा इरहा, बात सुनो, अब आप रोना नहीं, ठीक है? आप अच्छी बच्ची हो और अच्छी खास कर कापू रोया नहीं करते। बट मी मिसी पापा। वो अब जूस पीना भूल गई। क्या पता पापा आपसे इम्तिहान ले रही हो ताकि आप बड़े होकर कापू बन सको। हाँ, टेस्ट। वो ना समझ सकी। कापू बनना आसान नहीं होता। बट आई एम। नो, अभी आप नहीं हो। वो एहतियात से टिश्यू साइड पे पड़े टेबल से लाकर उसे साफ करते बोला, कापू रोया नहीं करते। कापू को चुप रहना पड़ता है। कापू अपने मसले शेयर नहीं करते। कापू सबको खुश रखते हैं। कापू सबके एहसासात का ख्याल रखते हैं। कापू फ़नी और इजी गोइंग होते हैं। कापू बहादुर होते हैं। कापू आपकी हिफाजत करते हैं। कापू किसी बात का बुरा नहीं मानते। सिकंदर हदीद का अचानक ख्याल उसके जहन में आया। वो ऐसे ही तो थे। इस प्यारी सी बच्ची का हौसला तो ऐसे बुलंद करना था। चलो समझ ना आए, मगर आज के लिए रिलैक्स रहे। ओह, बट नाना सेड व्हेन आई एम सैड आई शुड टेल हिम। अरे ज़रूर बताओ, बल्कि मुझे भी बताना, मैं भी आपका दोस्त हूँ। ये लो देखो, जल्दी सेट हो गया। ज़बरदस्त। अब आप भी ऐसे सेट और साफ रखो, चीज़ें ख़राब नहीं होती। यू ड्रिंकी, यू नॉट ड्रिंकी। हाँ लेता हूँ। फिर 2 मिनट बाद हदाद नीचे आया तो इरहा को मज़े से जूस पीता उससे बातें करते हुए देखकर मुस्कुराया।
माई बटर कप, मुझे शिकायत मिली, मम्मी ने तंग किया आपको? हदाद ने झुककर उसका सर चूमा। इरहा देखती रही, फिर अलान को देखने के बाद नफ़ी में सर हिलाया। नो नामा, नो नाना, मम्मी नॉट डू नथिंग, मम्मी ने तो कुछ नहीं किया। अलान उसकी जल्द बात मान जाने पर हैरत ज़दा रह गया। अच्छा, तो ये आंखें क्यों लाल हैं मेरी प्रिंसेस की? ये आपको दोस्त क्या कहता रहा? सर, इसका टेस्ट काफ़ी मुख्तलिफ है, अलान मुस्कुरा कर बोला। बस हमारी प्रिंसेस कुछ अलग सी हैं। अरे आप कुछ खाओगे? अपने साथ उस ब्लू बॉय को भी ले आते। वो बुराक की बात कर रहा था। नहीं सर, वो हमारी छोटी बहन को बेबी सेट कर रहा था। ओह, यू हैव बेबी? सी, हाँ, हमारी छोटी बहन है अमीरा, क्यूट सी, बिल्कुल आपकी तरह। मी वॉना मीट हर, क्यों नहीं? अलान उसको देखने लगा जो अब उठकर रिमोट उठाने लगी। उसे उस लड़की पे तरस आया। कितना मिस कर रही है अपने पापा को। अंकल कापू पता नहीं किस मिशन पे हैं। वो चल रही थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। वो पीछे देखना नहीं चाहती थी, मगर अंदर के खौफ ने उसको कहा कि अपना वहम दूर कर ले। वो अपने कदमों को तेज़ करने लगी जब उसे किसी और के कदमों की चाप महसूस हुई। अब वो तेज़ी से मुड़कर किसी को देखकर फ़ौरन ही भागने लगी। जब उसने देखा, दराज का जावेद था, जो जेबों में हाथ डाले बिना हैरत या किसी तासुर के उसे देख रहा था। आप मेरा पीछा कर रहे थे? जावेद आगे चल कर आया। नहीं, आप पे नज़र रख रहा था। उसकी साफ गोई पे जोहा 1 मिनट के लिए चुप रह गई। उसे समझ नहीं आई कि क्या बोले। क्या आप मेरे बॉडीगार्ड हैं? अब उसने संजीदगी से कहा। नहीं, लेकिन आप चाहें तो मैं आपका बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। वो होले से मुस्कुराया। देखिए, मैं जानती हूँ आप दिल के बहुत अच्छे हैं, और जब जब मैं मुसीबत में आई हूँ आपने मेरी मदद की है, मगर प्लीज़ आप ऐसे ना बिहेव करें जैसे कि मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ। उसने जावेद से पहली बार 2 टोक बात करने का फ़ैसला किया। वो उस आदमी की अच्छाई पे शक नहीं कर रही थी। वो वाकई दिल का साफ, शरीफ और ज़रूरत के वक्त काम आने वाला साबित हुआ था, पर वो उस पर इन्हसार नहीं कर सकती थी। वो उसका कुछ नहीं लगता था। हम चलकर नहीं बात कर सकते मिस जोहा? इस तरह हम एक दूसरे को जान भी लेंगे, और आप मुझे खुद को लेट करवाने पर भी बातें नहीं सुनाएंगी। वो हल्के फुल्के लहजे में बोला। जोहा का मुंह खुल गया। जावेद ने गहरा सांस लिया। ये सुनसान गली है मिस जोहा, यहाँ आपका अकेला पैदल चलना मुनासिब नहीं है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर आप खुद ही रुक गई, तो मैं आपके सामने आ गया, बजाय छुपने के। ये ना हो कि आप दिल ही दिल में डर रही हों। मकसद आपको बाहिफाजत घर पहुँचाने का था, और मेरी कोई नीयत नहीं थी। क्यों? आपको इतनी फ़िक्र क्यों है मेरी? मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती। मेरे घर वालों को मेरी फ़िक्र नहीं है, तो फिर आपको क्यों है? वो उसके बात पर अपने दिल की बात कहने से ना रुक सकी। वो बात जो उसने किसी से नहीं कही थी, वो जावेद को कह डाली। वो वाहिद शख्स था जिसने वो काम किए जो आज तक उसका बाप न कर सका। जावेद एक लम्हे उसकी आंखों को देखता रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, शायद इसलिए मेरे दिल में आपके लिए फ़िक्र पैदा हुई कि कोई आपकी फ़िक्र करने के लिए मौजूद नहीं है। अब जोहा साकित रह गई। उसके बाद वो चल पड़ी। उसमें उसको देखने की सकत नहीं थी। जावेद भी खामोशी से उसको देखने के बाद उसके पीछे आया। जोहा जानती थी, मगर वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। उसकी बात को सोचकर उसकी आंखें न जाने क्यों जलने लगी। जब जब अपने घर वालों के रवैये से उसका दिल दुखता था, तब तब उसके दिल से दुआ निकलती थी कि या तो उसे बेहिस कर दे, या तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा शख्स ले आए जो उसकी कदर या फ़िक्र करे, या इतना भी नहीं तो कम से कम उसके वजूद को पहचान ले कि हाँ, वो जीती जागती एहसास रखने वाली इंसान है। तो क्या ये वही इंसान था? क्या वो इंसान आ गया जो उसकी कदर करेगा? अब जब पूरी दुनिया उसके घर वालों समेत उसे नहीं पूछती, क्या वो ऐसे शख्स को नज़रअंदाज करे? क्या वो उस शख्स को खुद से दूर कर दे जिसने उसकी जान, इज़्ज़त की पल पल हिफाजत की? ज़्यादा सोचेंगी तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी आपको बुराई नज़र आएगी। वो सोच की दुनिया से निकली जब उसने अपने साथ चलते हुए उस लंबे खूबरू शख्स को देखा, जो ब्लैक लॉन्ग कोट, ग्रे स्वेटर और ब्लैक पैंट में उसे हर मर्द से ज़रा मुख्तलिफ लगा। उसने कभी किसी मर्द पे इतना गौर नहीं किया। शायद इसलिए वो उसे अनोखा लगा, या फिर उसकी अदा थी जो उसकी शख्सियत को कमाल बना रही थी। ज़्यादा गौर से देखने से भी कोई ना कोई खामी नज़र आ जाती है। जावेद उसको देखे बगैर खुलकर मुस्कुराते हुए बोला। अब जोहा झींप उठी। तुम्हारी साइकिल रिपेयर करवाई किसी ने? वो अब आप जनाब से सीधा तुम पर आ गया। जोहा उसके फ्रैंक होने पर एक लम्हे ठहर गई, फिर बोली, जब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन करवाएगा ठीक। वैसे भी मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है। दुनिया इतनी खौफनाक नहीं है जितनी कि। वो एकदम चुप हो गई। वैसे मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे कोई ढंग का देसी खाना खाने को नहीं मिला। क्या आपको वो जगह पता है जहाँ मैं खाना खा सकूँ? उसे पता था जोहा ने पूरे दिन से खाना नहीं खाया। ये उसकी दिन ब दिन गिरता वज़न और पीला चेहरा साफ साफ बता रहा था। वो सिर्फ ब्रेड और एनर्जी ड्रिंक पे अपना गुजारा करती थी। मुझे नहीं पता।
वो खुद सोचने पे आई थी तो उसे याद ही नहीं आ रहा था। शॉप, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी और पार्क के अलावा वो कहीं गई ही नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? वो अब रोड क्रॉस करने लगे जो कि खाली ही थी। फिर वो दोनों तेज़ी से चले। 5 साल। हैरत की इंतहा, वो किसी से ना बोलने वाली आज एक अजनबी से बात कर रही थी। खैर अजनबी तो नहीं था, उसका नेबर था। 2-3 फ्लोर छोड़ कर ही तो रहता था। 5 साल 5 साल तुम किसी ज़रूरी काम और पढ़ाई के अलावा कहीं नहीं निकली? मतलब तुम्हारे घर वाले भी कहीं नहीं जाते थे? जोहा ने उसे देखा। वो बहुत आम सी नज़रों से उसे देख रहा था। उसने जोहा की नज़रों में बेनाम उदासी देखी तो वो बोला, सॉरी, मैं वैसे किसी को नहीं बताऊंगा। अब वो ज़रा हंस पड़ी। आप ऐसे किसको बताएंगे? और यहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं है तो इट्स ओके। आपने माइंड नहीं किया मेरे पर्सनल सवाल पूछने पर? उन दोनों को महसूस नहीं हुआ अब वो फुटपाथ पे उनके चलते कदम काफ़ी आहिस्ता हो गए थे। इसमें कुछ ज़ाती नहीं है। आपकी जगह कोई भी हो तो किसी रिहायशी के इस सवाल पे हैरत ज़दा ही रहेगा। अच्छा, फिर मैं आपसे कुछ भी पूछने में झिझक महसूस ना करूं? वो शरारत से बोला, आप करते क्या हैं? जब भी आपको देखा है मैंने फारिग ही पाया है। नहीं, बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, 2 मुल्कों में तो बढ़ चुका हूँ। जोहा ने नासमझी से उसे देखा। उस दिन आपके हाथ में गन क्या कर रही थी? गन क्या करने के लिए होती है? वो खामोश रही। मैंने उस दिन भी आपके कहा था और आज भी कहूँगा, मैं खतरनाक आदमी नहीं हूँ। तो आप क्या अंडर कवर एजेंट हैं? पुलिस वाले होते तो वर्दी में पाए जाते। जावेद ने आंखें फैलाकर उसे देखा। आपको मैं कहाँ से अंडर कवर एजेंट दिखाई देता हूँ? आप बहुत अजीब हैं। जब भी मेरे से सामना हुआ तो हर वक्त उजलत में पाए गए या किसी के पीछे पड़े होते हैं। उसके बाद आपने बड़ी फुर्ती और महारत से उन चोरों को काबू किया। साफ पता चल रहा था ऐसों को काबू करना आपके बाएं हाथ का खेल है। फिर इस तरह के मिस्टर यस कपड़े पहने ऐसे जैसे किसी पे जाहिर ना हो। अब मैं मज़ीद क्या बोलूं जब आप मुझे हर जगह स्टॉक करते पाए गए। अब जावेद के चेहरे पे सच्ची गहरी मुस्कुराहट आ गई। मेरे से ज़्यादा आप मुझे गौर करते हुए पाई गई हैं। मैं खुद को कोस रहा था, मगर खैर कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक जगह का पता है, लेकिन मुझे जर्मन ज़बान नहीं आती। चूँकि आप यहाँ की रहने वाली हैं तो मेरी हेल्प कर सकती हैं। उसने अपनी काम करने वाली बात को तरीके से घुमा फिरा कर इधर उधर कर दिया। आपके घर में कोई खातून नहीं है? नहीं, मैं और मेरा एक साथी है जो आज ऑस्ट्रेलिया में है, सो मैं अकेला हूँ। तो घर में खाने का मूड नहीं था, इसीलिए बाहर निकल आया। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात का? वो चौंका कि आप करते क्या हैं। वो उस सवाल के लिए एकदम से तैयार नहीं था।